welcome my students. Now we are going for the further study in physical word and measurement. We have completed this unit, but we are doing now numericals. हम इस चैप्टर के अब numericals करेंगे. ठीक है. तो numerical में मैं पहला numerical दे रहा हूँ. पहला numerical है, देखिए numerical है पहला. A physical quantity, a physical quantity P, a physical quantity P is related to four measurable quantities. Is related to four measurable quantities. कौन सी मेजरेबल क्वांटिटीज है? मेजरेबल क्वांटिटीज हैं ए, बी, सी एंड डी एज फॉलो. मतलब इसकी तरह से है, आप देखिएगा इसकी तरह से. फॉलोज क्या है? फॉलोज में P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी अपॉन डी. ठीक है, इसके फॉर्मूले के अंदर है. ठीक है, अगर द परसेंटेज एरर of measurement percentage error of measurement in A, B and C, in A, B, C and D are क्या? देखिए 1%, 3%, 4% and 2% respectively. Then find the percentage error in the quantity P. Find percentage error in P. ठीक है, in P के अंदर हमको परसेंटेज एरर निकालनी है. अब देख लीजिए, P एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें जो है चार मेजरेबल क्वांटिटी दे रखी है, ए, बी, सी और डी. ठीक है, और उनका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी अपॉन सी और डी इंटू डी. ठीक है, और इनमें जो परसेंटेज एरर हो रही है ए, बी, सी और डी में, वो हो रही है 1%, 3%, 4% एंड 2%. ठीक है, आपको निकालना है कि परसेंटेज एरर कितनी हुई है P के अंदर. P के अंदर कितनी परसेंटेज एरर हुई है ये देखना पड़ेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम ये लिखेंगे कि देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? इसमें ये करेंगे कि P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी अपॉन डी, सी और डी. ठीक है, तो ये देखिए, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर सी -1/2 और डी -1. ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको लिखने में. अब इसमें फ्रैक्शनल एरर निकालने की कोशिश करते हैं. द फ्रैक्शनल एरर in P is given by, देखिए कैसे दी जाएगी फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर जो है वो dp अपॉन p होगी, ठीक है. डेल्टा p अपॉन
P इज इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B माइनस 1/2 डेल्टा C अपॉन C माइनस डेल्टा D अपॉन D। अब जरा एक बात समझ लीजिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा, पावर्स को मैंने इस फॉर्म में क्यों लिख दिया। मैंने अभी आपको पहले ही पढ़ाया था, मैंने मतलब इसमें अभी थोड़े समय पहले वीडियोस में पढ़ाया था, या 1 या 2 वीडियोस पहले पढ़ाया मैंने, कि जब पावर्स में होती हैं कोई क्वांटिटी को पावर में दिया जाता है, तो उसमें जब हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकालने की कोशिश करते हैं तो उनमें पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी हो सकती है, ये देखिए। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हो सकती है डेल्टा P अपॉन P मैक्स इज इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D। ये हो सकती है, ये है मैक्सिमम एरर। ठीक है, ये मैक्सिमम एरर बन जाएगी इसके अंदर। अब हम इसको परसेंटेज एरर में बदलने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शनल एरर तो हमारी निकला ही, हम इसको परसेंटेज एरर में बदलने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। ठीक है, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल एरर में बदलने की कोशिश करते, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं, हम इसको फिर इसको जो है ना हम लोग परसेंटेज एरर में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर फॉर P इज, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल टू, सॉरी मैक्स है, इसका वैल्यू का ही ना मैंने मैक्स है। ठीक है, तो ये वाला चीज आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 और प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। ठीक है, ये बन गया। अब आप एक बात जानते थे कि A के लिए परसेंटेज आ रहा, B के लिए परसेंटेज आ रहा, C के लिए परसेंटेज आ रहा और D के लिए परसेंटेज आ रहा, आपको मालूम थी। वो ऐसे ही थी करीबन मतलब 1%, 3%, 4% और 2% थी। ठीक है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। अभी देखिए इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, इसको लिखेंगे 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ A प्लस 2 परसेंटेज एरर ऑफ B प्लस 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ C प्लस परसेंटेज एरर ऑफ D। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, कितनी थी, कितनी थी, ये थी हमारी 3%, हाँ ये थी 1%, ये थी 1%, ये थी 3%, और इसके लिए दूसरी चौथी थी 4%, और अगली वाली जो थी
वो थी 2%। ठीक है, अब देखिए 3% प्लस 6% प्लस ये कितना हुआ 2%, और अगला वाला हो गया 2%, टोटल आगे तो हुआ 13%। 3 + 6 9, 9 2 11, 11 2 11 2 13% का परसेंटेज एरर पी के लिए आया है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज आंसर। अगली चीज समझिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। the farthest object in our universe are quasars। ठीक है, अच्छा what is the distance of a quasar from which light takes कितना टाइम? लाइट टेक्स 3 billion years to reach us express result in kilometer and light year। express result in किलोमीटर एंड लाइट ईयर। ठीक है, हमें जो है दिया हुआ है कि हमारे यूनिवर्स सबसे दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा क्वासर, और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि क्वासर से हमारे तक लाइट आने में 3 बिलियन ईयर्स लग गए। तो आप बताइए इसी डिस्टेंस को किलोमीटर और लाइट ईयर में समझाइए। ठीक है, ये कहा गया है। देखिए आसान है, कुछ नहीं है इसमें, आसान है। अब एक जगह पहले ये समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखिए जरा, द डिस्टेंस S इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू टी। ठीक है, C इंटू टी। C जानते हैं, C क्या है? C जो है वो लाइट की स्पीड है। ठीक है, T जो है वो टाइम है। ओके, अब देखिए S इज इक्वल टू क्या हो गया फिर? C कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, टाइम कितना होगा? टाइम लगेगा देखते हैं, चलिए। लाइट को लगते हैं 3 बिलियन ईयर्स, यानी हो जाएगा 3 इंटू बिलियन के लिए लाएंगे 10 पावर 9। ठीक है, और ईयर्स हैं यानी 365 डेज और 24 आवर
60 minute 60 second. Okay, this is the this is for T, this is for T. Okay, now मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू टू बाकी से मल्टीप्लाई करेंगे जब आपको मिलेगा, इसमें आएगा आपका 9.46 इंटू 10 पावर, नहीं ये इतना नहीं आएगा, सॉरी, इसका आएगा 2.838 इंटू 10 पावर 22 22 नहीं 25 मीटर. ओके, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू ये सब जो मल्टीप्लाई करेंगे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो ये आएगा 2.83 इंटू 10 पावर 25 मीटर, जो कि मेरे पास कैलकुलेटेड था, इस वजह से मैंने लिख दिया इसको. ठीक है, अब ये तो आपने मीटर में निकाल दिया, किलोमीटर बदल दिया. किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 2838 इंटू 10 पावर 22 मीटर और किलोमीटर. ठीक है, अच्छा ये तो मीटर में निकला, किलोमीटर में निकला. अब इसको लाइट ईयर में निकालिए, लाइट ईयर में लाइट ईयर्स में क्या करेंगे, 2.838 इंटू 10 पावर लाइट ईयर में बदलेंगे इसको 25 अपॉन 1022 है, सॉरी 25 ही होगा क्योंकि मीटर है ना, 3 इंटू 10 पावर 8. सही, तो नहीं ये नहीं है. देखिए 1 बिलियन लाइट ईयर, एक लाइट ईयर की डिस्टेंस कितनी होती है, एक लाइट ईयर डिस्टेंस होती है 9.46 इंटू 10 पावर 5, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 इंटू 10 पावर 9 लाइट ईयर्स. ओके, दिस इज द वैल्यू, क्योंकि मेरा कैलकुलेटेड थी, मैंने इसलिए कैलकुलेट कर ली पहले से ही. ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिएगा, बदल जाएगा आपको. सही है, अगला क्वेश्चन देखें. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है आपका the length breadth and thickness, length, breadth and thickness of a sheet are देखिए क्या क्या है, 4.234 मीटर. ठीक है, फिर अगला है 1.005 मीटर, और अगला है 2.01 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा give the area and the volume of the sheet correct significant figures. To correct significant figures. ओके, ये निकाल रहा है वो. सही, क्या है, एक शीट के आपको लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दे दी, और उन्होंने कहा एरिया वॉल्यूम को निकालिए और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालिए. ठीक है, आसान है.
कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकालने के लिए आपको बस फॉर्मूला लगाना है एरिया का, और वॉल्यूम के लिए भी यही करना है आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। बस सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लगा जाएगी वो देखिएगा, ठीक है। तो वैल्यू लगा चल रहा हूँ मैं सबकी चीजों की। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है हमको दे रखा है L इजिकल टू 4.234 मीटर, ठीक है। ब्रेथ यानी B इजिकल टू 1.005 मीटर, और थिकनेस जो है वो 2.01 सेंटीमीटर है, यानी 0.0 कितना हो गया 0.0201 मीटर, ठीक। ये बन गया जरा, ठीक। ये बन गया आपका। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका, ये होता है यहाँ पे 2L इंटू बी प्लस बी इंटू यहाँ टी आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा टी इंटू एल, ठीक है। जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, निकाल लीजिए आंसर। क्या क्या है 2, क्या है वैल्यूज, ये है आपकी 4.234 इंटू बी कितना है 1.005, ठीक है, प्लस 1.005 इंटू 0.0201 प्लस 0.0201 इंटू एल कितना एल है हमारा 4.234, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको वैल्यू निकाल लीजिए। मैं वैल्यू सीधे दे देता हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसको। वैल्यू आएगी 2 ब्रैकेट में 4.3604739, यानी वैल्यू आ जाएगी 8.7209478 मीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ वो डॉटिंग है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा डॉटिंग है, यहाँ डॉट है, ये डॉट है ये। अच्छा, तो हो गया आपका इसमें। अब देखिए ऐसा है ना, आप एक बात मान चलिए जो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ले सकते हैं सही तरह से। आप एक बात समझ लीजिए कि इसको जरा देखिए, इसमें देखिए सबसे कम, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, चाहे इस कंडीशन में देखो चाहे इस कंडीशन में देखो, दोनों कंडीशन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप जो वैल्यूज लेंगे वो सारी लेंगे आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ठीक है। तो आप राउंड ऑफ करेंगे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। सो नहीं, देयर आर 3 significant figure in 0.0201. So we round off A to 3 decimals. Round off to 3 decimals, sorry, 3 significant figure. देखिए कितना आएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8.72 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ये तो एरिया हो गया, वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू वो होता है L × V × H। कितना कितना था, ये था तुम्हारा 4.234 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1.005 इंटू 0.0201, ठीक है। यानी कितनी वैल्यू होगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.085528917 मीटर क्यूब। राउंड ऑफ करेंगे, आप जानते हैं 30 मिनट फिगर था, हम लोग राउंड ऑफ करना है इसको, तो देख लीजिए 0.0855 मीटर क्यूब, ये राउंड ऑफ हो गया। आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले यूनिट वो सेकंड पार्ट का बता दिया था आपको कि एरर्स के लिए और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप कैसे करेंगे काम, ठीक है। हमें डायमेंशन एनालिसिस पे पहुंचता हूं। इसी में डायमेंशनल एनालिसिस की बात करने शुरू करता हूं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है इस तरह का, ये है चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। द सेंटीमीटर फोर्स acting on a particle moving in circular orbit moving in a circular orbit depends on its mass m, which is radius of circle, radius of circle r, ठीक है, and the speed of the particle v. Obtain the formula for the centripetal force using dimensional method। ओके, जरा देखिए क्या है, सेंटीमीटर फोर्स एफ जो है एक्ट कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर, किसी पार्टिकल पे, ठीक है। और वो जो चीज है सेंटीमीटर फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के सर्कुलर रेडियस, मतलब रेडियस सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करता है, और स्पीड ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है। आप फॉर्मूला निकालिए सेंटीमीटर फोर्स का डायमेंशन मेथड से, ठीक है। मैंने डायमेंशन एनालिसिस के एक यूजर बताए थे, उसमें ये डायमेंशन मेथड था कि आप कैसे एक फॉर्मूला बना सकते हो अगर आपको ये मालूम है कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए आंसर नंबर 4, देखिए क्या होगा कि आपने ये बता दिया, आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या जाना,
एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल एम के, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आपका आर और एफ प्रोपोर्शनल है वी के। अब एक काम कीजिए, इसको एक डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करिए। डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखेंगे तो लिखेंगे एम ए आर बी और वी सी, ठीक है। हमें पावर लगा दी, डायमेंशनल फॉर्मूले में यही करते हैं हम लोग कि हम लोग पावर लगा लेते हैं। तो इसके एम ई एम बी आर बी और वी सी, अगर 1 आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर यही कंडीशन आ जाएगी लॉट के उनके। बस मेरे कहने का मतलब ये था ना कि वो फोर्स जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स जो है वो आपका रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और फोर्स जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के एम ए आर बी और वी सी, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, के जो है ना वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए मैं काम करता हूं, दोनों तरफ मैं डायमेंशनल फॉर्मूले में लिख देता हूं, दोनों को, दोनों साइड जो है डायमेंशन लिख देता हूं। वी राइट क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूं इसको पहले। वी राइट इक्वेशन 1 इन डायमेंशंस, डायमेंशन लिख दीजिए इसको। तो इसको लिखेंगे एम एल, इसको लिख देंगे हम लोग हम इसको लिखेंगे एम एल 2, नहीं क्या होता है इसका, ठीक है। इसको लिखेंगे वो फोर्स लिखते हैं एम एल टी माइनस 2, ठीक है। और यहाँ डायमेंशन लिखे, ये तो मास है, तो मास का मतलब ये हो गया, एम लगा दिया, ठीक है। ये रेडियस है यानी लेंथ है, ये बी लग गया। ये वेलोसिटी है यानी एल टी माइनस 1 सी, सही, ये लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा इसमें, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे m1 l1 t माइनस 2, ठीक। इधर लिख सकते हैं हम लोग इसको एम ए एल कितना हो जाएगा, एक तो ये बी है, एल पावर बी, एल पावर सी हो जाएगा, यानी एल बी प्लस सी और टी माइनस 2 सी, सॉरी टी जो है वो माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इक्वेट कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को, इक्वेटिंग both sides we get a is equal to, तो यहां दिख रहा होगा 1 है, b प्लस सी इज इक्वल टू, यहां दिख रहा है तुमको कितना है 1 है, और c जो है वो है तुम्हारा 2, ठीक। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, देखो भैया रखेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा आपको, b इज इक्वल टू -1 आएगा, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2, ठीक है। ओके, अभी काम करते हैं, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। हमने अभी इक्वेशन बनाई थी वो देख डाल देंगे इसमें, पुटिंग these values in equation 1, इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आएगा f इज इक्वल टू के एम की पावर
1 और वो क्या था लेंथ, हाँ लेंथ कौन सी थी, आर थी रेडियस, रेडियस में कितना आएगा -1, ठीक है -1, और वेलोसिटी के लिए क्या आएगा c यानी 2, ठीक है, लिख सकते हैं k m v² अपॉन r। अब f इज टू मान क्या आया k m v² अपॉन r। एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो k इज 1 होता है, सो f इज क्या हो गया, सॉरी f इज हो गया mv² अपॉन r। ये आपका फॉर्मूला बन गया सेंटीमीटर फोर्स के लिए, ये फॉर्मूला बन गया f इज mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला बन गया आपके उसके लिए, क्या नाम है आपका, सेंटीमीटर फोर्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक दी करेक्टनेस। देखिए करेक्टनेस चेक कर रहा हूं, ये दूसरा एप्लीकेशन है, ये डायमेंशन एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन है। तो चेक दी करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन S is equal to ut plus half at²। ये वो है, क्या नाम है, न्यूटन की इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है न्यूटन की, ठीक है। इसे चेक करना है, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ट्रैवल है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और t जो है टाइम टेकन, t इज इक्वल टू टाइम टेकन हो जाएगा। ओके, तो आपको ये चेक करना है कि रिलेशन ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है। ये देखिए आपके कैसे होगा, ठीक है। आपको इक्वेशन दे रखी है s टू ut प्लस हाफ at², यानी s टू ut प्लस हाफ at², आपको इक्वेशन दे दी इन्होंने, ठीक। अब इसके साथ हमको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन ठीक है या नहीं है, रिलेशन का सही है या नहीं सही है, सही है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लोग एक डायमेंशन को लेने की कोशिश करते हैं, टेकिंग LHS। तो S का डायमेंशन इन डायमेंशन, तो S का डायमेंशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा सिर्फ L, लेंथ है ना सिर्फ, और फिर टेकिंग RHS इन डायमेंशन, RHS को डायमेंशन में लीजिए, ut प्लस हाफ at², यानी u हो जाएगा तुम्हारा l t-1 इंटू टी, ये जो टाइम है ना t है, प्लस हाफ a का वो होता है l t-2, इसका फॉर्मूला है l t-2, और ये है t², यानी t², ठीक। ये t² t-2 कट गया, ये c से t कट गया, यहाँ बचेगा सिर्फ l और सिर्फ l, यानी दोनों तरफ डायमेंशन सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला गलत नहीं है, यहाँ पे डायमेंशनली देखा जाए दोनों सही हैं। तो इक्वेशन 1 इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, चेक करना तो होगा, चेक डायमेंशनली करेक्ट है दोनों, मतलब ये जो है दोनों तरफ सही आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है।
अब छठा क्वेश्चन देखिए अगर इनके क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा घर पे। ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इस यूनिट के रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। छठा क्वेश्चन है if the velocity is equal to under root pressure upon x, ठीक है। तो then write dimension of x, then write dimension of x डायमेंशन निकालिए। अगर आपको ये दे रखा है तो x डायमेंशन निकालिए। सही, देखिए x डायमेंशन कैसे निकलेगी। देखिए क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू दे रखा है हमको अंडर रूट प्रेशर अपॉन x, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर कीजिए। क्या स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रेशर अपॉन एक्स। ठीक, प्रेशर अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्रेशर अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी हो जाएगा इसके अंदर प्रेशर की डायमेंशन लिखिए। प्रेशर डायमेंशन होती है m L-1 T-2। ठीक, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है L-T-1 का स्क्वायर, यानी M-L-1 T-2 अपॉन L2 T-2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। m बच गया, ये 2 है, ये -1 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये दोनों कट गए, बस ये बच्चों। तो ऐसी डायमेंशन ये बनेगी, ये डायमेंशन बनेगी। ओके, तो मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए सारे तरह के कि किस तरह से होंगे सारे। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए। ये यूनिट अब पूरी तरह खत्म हो गई है, यानी आपकी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट ये यूनिट खत्म हो चुकी है। और अब मैं जो हूं आपको अगली यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 कराऊंगा। ठीक है, और आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और थैंक यू।